हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पवन पांडे। और मैं आज के दिन आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने एऑन एडवांस मॉड्यूल में। और जैसे कि हमारा सेशन चल रहा है और ये काफ़ी उम्दा चल रहा है, जैसे कि और इस बार सारा जो कारभार है हमारे विक्रांत सर ने लिया हुआ है, बिकॉज इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इस बार 10 पॉलीक्रेस रेमेडी वो आपको देंगे। और हमने डिसाइड किया हुआ है कि 10 पॉलीक्रेस रेमेडी को समझने के लिए सर की इतनी अच्छी थियरी और इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ केसेस के साथ अगर इसमें बात करेंगे तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, और जैसे कि लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ सैटरडे संडे को, उसमें सर ने लेकिसिस के बारे में बताया। लेकिसिस का पूरा प्रेजेंटेशन, बच्चे कैसे दिखते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, एक्स वाई जेड, आप सबने सुना है, आप सब जानते हो उसे। तो आज के दिन मैं लेकिसिस का एक केस देने वाला हूँ एज बाय एडवाइस बाय डॉक्टर इंदिरा, जो अपने ग्रुप में है। उन्होंने कहा कि सर कोई लेकिसिस का केस बताएं। तो तो आज मैं एक लेकिसिस के कुछ केसेस बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि एक और पॉलीक्रिस रेमेडी इन द क्यू है। तो मैं शॉर्टली 2 केस बताना चाहूँगा। 2 केस में ऐसा है कि हालांकि आप सब जानते हैं कि बात तो लेकिसिस की हो रही है, तो रेमेडी तो हमें पहले से पता है। इसका ड्रॉबैक भी है, तो वो सस्पेंस जो रहता है वो पहले से खुला हुआ रहता है। हाँ, बट नो डाउट आपको डेफिनेटली प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा मिलेगा जो मज़ेदार होगा। प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा होगा जो शायद कुछ आपको कुछ यूनिक और रेयर पीक्यूआरएस जैसा कुछ लगे। तो ऐसे ही पीक्यूआरएस का मैं एक केस आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक बच्चे की बात करना चाहूँगा, कि बच्चा नहीं, बच्ची की बात करना चाहूँगा, हु इज़ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको कंप्लेन है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है आफ्टर हैविंग सम कोल्ड थिंग्स। और कोल्ड थिंग्स लेने की उसकी बहुत बुरी आदत है। मैं पूरा नरेशन नहीं दूंगा जैसे कि मैं हर बार देता हूं, क्योंकि मुझे 2 केस बताने हैं और टाइम का लिमिटेशन बहुत कम है। एक और पॉलीक्रिस को सर को कवर करना है जिसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टली बताना चाहूँगा इसमें। तो केस का द मेन कंप्लेन वाई शी केम हियर इज रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। और उस वक्त जब वो आए थे तो उस वक्त भी उनको उस टॉन्सिल का एपिसोड आया हुआ था, बिकॉज कुछ कोल्ड वोल्ड लेते हैं और हो जाता है। और बच्चे की आदत थी कि उसको बार बार कोल्ड कब भी होता था, और इसी के लिए और उसकी वजह से उसको अक्सर टॉन्सिल हो जाता था। और इस बार जो टॉन्सिल था वो उसको थोड़ा सा स्वेलिंग थी, बट पेन उतना नहीं था। पेन था बट उतना मार्क्ड पेन नहीं था। पेनलेस भी नहीं था बट पेन एकदम माइल्ड था। हाँ, एक टाइम पे उसको जो पेन था वो ऐसा था कि जब वो कोई चीज को स्वेलो करती थी, स्वेलोइंग डेग्लिवेशन जब भी ऐसा करती थी तभी उसको दर्द होता था। तो मैंने वहां पे उसको लीड किया कि क्या स्वेलो करने पे दुखता है आपको, लिक्विड स्वेलो करने पे दुखता है, सॉलिड स्वेलो करने पे दुखता है, या फिर कुछ ना हो मुंह के अंदर और आप ऐसे स्वेलो करो, सलाइवा लो या फिर कुछ भी ना लो, तब आपको ऐसा दुखता है। जैसे कि हम लोग अपने रूब्रिक्स को पेशेंट को समझने के लिए या फिर उसके सिम्टम्स को और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे लीड क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन और आसान हो जाए। हम अपने काम को और आसान बनाने के लिए ये सब करते हैं। तो उसने एक अच्छा पैटर्न दिया। उसने कहा कि दुखता है बट सॉलिड में भी दुखता है, लिक्विड में भी दुखता है, लेकिन लिक्विड में ज़्यादा दुखता है। वहां पे उसकी माँ ने नरेट किया कि हाँ सर, इसका ऐसा है, खाना खाते टाइम तो फिर भी खा लेती है, लेकिन खाना खाने के बाद जब इसको पानी पीना होता है या फिर दूध वगैरह पीना होता है या कभी जूस वगैरह पीना होता है तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सॉलिड में उसको उतनी तकलीफ नहीं होती। सॉलिड में थोड़ा सा चेहरे पे पेन का एक्सप्रेशन आता है स्वेलो करने के टाइम पे, लेकिन लिक्विड इससे बहुत मुश्किल से होता है। मतलब वो अगर वो एक आध हफ्ता चलेगा, क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, पेन किलर। तो सर वो दवाई को बोलती है मैं ऐसे निकल लूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि वो दवाई को एक बार निकलने में जो तकलीफ होती है वो बेरेबल है, बट वो जो उसके बाद जो पानी पीना है, पानी पीने के साथ उसको जो घोटना है अंदर, उस दवाई को जो अंदर लेनी है, ये उसके लिए पेनफुल था। तो दैट इज समथिंग यूनिक आई गॉट हियर। एंड अब बात करते हैं मेन चीज प्रेजेंटेशन की। सो दैट इज द कंप्लेन शी केम। अब उसके साथ साथ पेशेंट पे अपनी नजर होती है। पेशेंट ने इतना बताया और फिर उसकी माँ ने नरेशन चालू किया। एंड
My assistant took all the history, that preliminary data, name, age, sex, एड्रेस वगैरह एंड ऑल, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर डिजायर एवर्जन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला. बट उस सारे नरेशन के दौरान दैट लेडी, दैट बच्ची केम फर्स्ट टाइम विथ मी, एंड शी केम विथ विथ लिटिल शॉर्ट ड्रेस, एंड बहुत ज़्यादा ओपन फ्रैंक थी. आने के साथ उसने हाय डॉक्टर मुझे विश किया था. एंड उसके बाद वो सोफे पे बैठी. सोफे पे बैठने के बाद उसने अपनी मम्मी के मोबाइल से, वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था. बट वो गेम खेलने के साथ और भी बहुत कुछ कर रही थी. मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रही थी. व्हाट शी डज कि जब मेरी असिस्टेंट सारी फिलअप कर रही थी जो प्रिलिमिनरी डाटा, जो भी हमारा प्रोसीजर होता है एक न्यू केस को हम जिस ऑरा में केस लेते हैं वैसे, तो उस टाइम पे तो वो मेरा जो मेरे क्लिनिक में जो कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं हैनेमन सर के, मेरे कुछ फ्रेम्स हैं, मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखना, उसका वो वीडियो बनाना. फिर जब मैं जैसे उससे बात कर रहा था, मेरा जो मूवमेंट है वहाँ पे वो मुझे कॉपी कर रही थी. लाइक मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मेरा हाथ का मूवमेंट कंपेरेटिवली लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है. तो वो कर रही थी और मैंने उसको देखा. व्हेन आई सॉ हर, वो हंसने लगी. एंड उसकी माँ ने बोला ऐसे नहीं करते, डॉक्टर अंकल है ना. पता है पता है, ऐसा उसने अपनी मम्मी को कहा कि पता है पता है. ओके. दूसरा, फिर मैंने पूछा कि ये ऐसी है, मतलब थोड़ा मस्तीखोर टाइप की. अरे सर मत पूछो मस्तीखोर. एक्चुअली सर इसका भाई और ये दोनों जब साथ में घर पे रहते हैं ना, तो सर हम दोनों का जीना हराम हो जाता है. एक्चुअली दोनों में सिर्फ 1 घंटे का गैप है और दोनों ट्विंस हैं. और बट हमारी हालत खराब हो जाती है सर. इतनी एनर्जी है ये लोगों में, इतना पता नहीं कहाँ से आते हैं. थकते भी नहीं ये लोग, हम लोग थक जाते हैं सर. ओके. फिर मैंने उसको पूछा, द नेम वॉज जूही. बोला जूही व्हाट यू लाइक, मतलब आपको क्या पसंद है, आप कुछ बताओ मुझे अपने बारे में. आपने तो बता दिया कि ये गले में तकलीफ होती है, और क्या पसंद है, और क्या तकलीफ होती है आपकी. नहीं और तो कोई तकलीफ नहीं होती मुझे. ओके. फिर और क्या अच्छा लगता है. नहीं सब अच्छा लगता है. अभी मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे पार्टी करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है, मुझे टिकटॉक देखना पसंद है. उसने सारी चीज़ें बताई. मतलब घूम फिर के आपको सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें अच्छी लगती हैं. हाँ मुझे अच्छी लगती हैं. और उस दौरान जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त उस अपने आजकल के मोबाइल के फीचर्स में बहुत अतरंगी अतरंगी फीचर्स आ गए. तो उस वक्त तो कैमरे से मेरा पिक ले रही थी. और वो होता है ना, कोई ऐप है या फिर कुछ तो है जिससे आपका फेस ना बहुत अतरंगी अतरंगी कर देंगे. मतलब आपका माथा छोटा रहेगा लेकिन ये गाल वगैरह एकदम बाहर आ जाएगा, आंखें एकदम बाहर आ जाएंगी. आपको चश्मा पहना देंगे बिना आपके पहने. वो जो कुछ ऐप होता है ऐसा, वो सारी ना मेरे पिक्स के साथ कर रही थी और हंस रही थी और अपनी मम्मी को दिखा रही थी. और मेरे स्टाफ ने भी उसको देखा कि वो ऐसा कर रही है. मैं भी समझ गया कि वो डेफिनेटली कुछ फनी कर रही है. बट वो जब जाने लगी, उसका जाने का समय आया, तो उसने मुझे बोला अंकल मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं. बोला हाँ दिखाओ. तो उसने मुझे सारे पिक्स दिखाए. किसी में मेरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा है, किसी में मेरी आंखें बाहर हैं, किसी में ओठों पे लाली लगी हुई है, किसी में मेरे को लिपस्टिक लगाया है, किसी में मेरे को क्राउन पहनाया हुआ है. ये सारी चीज़ें उसने की थी. और उसकी मम्मी भी हंस रही थी, वो भी हंस रही थी, मेरा स्टाफ भी हंस रहा था, कहीं ना कहीं मैं भी स्माइल ही दे रहा था. तो एंड फाइनली आई प्रिस्क्राइब एंड दे वेंट. द मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज लेगेसिस एज वी ऑल नो. एंड उसको मैंने लेगेसिस 30, उस वक्त उसको तकलीफ थी क्योंकि उसको स्वेलो करने में तकलीफ हो रही थी और काफ़ी, वो भी स्पेशली लिक्विड को, सॉलिड में नहीं. और दैट्स मैंने जब चेक किया था उसे एग्जामिन के दौरान पे, देर इज अ स्वेलिंग, देर इज अ स्वेलिंग इन टॉन्सिल एंड नथिंग एल्स. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था उस केस में. बट इस 2 फिजिकल सिम्टम्स के साथ उसका जो मेंटल पैटर्न था मैंने उस पर प्रिस्क्राइब किया. अब हम बात करते हैं कि हमने इस केस में एक्चुअली में समझा क्या. समझना ऐसा है इस केस में कि हम सीधा सीधा रूब्रिक की बात करते हैं कि जब कोई ऐसा बच्चा आपके क्लिनिक में आए जिसकी एनर्जी लेवल हो, यहाँ पे बात सिर्फ रूब्रिक को समझने की नहीं, यहाँ पे बात है आपको कुछ फील करना है. आपके क्लिनिक में जब कोई ऐसा बच्चा आए, उसने अपने चीफ कंप्लेंट बता दी, उसका प्रेजेंट कंप्लेंट बता दिया, आपने उसको एग्रेवेशन एम्ब्लोरेशन के मापदंड में भी तोल लिया उसे कि हाँ इससे एग्रेवेशन होता है, इससे एम्ब्लोरेशन होता है, या फिर इसको फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको समझ में आ गया कि स्वेलिंग है, पेनलेस है, फॉलिकुलर है, जैसा भी उसको टॉन्सिल था, वो सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन से आएंगी. बट मेन है उस पर्सनैलिटी को देखना कि एक्चुअली वो पर्सनैलिटी क्या है. उसके आने से उसकी जो एनर्जी थी ना, उसकी एनर्जी वो लेके आई अपने क्लिनिक में.
और वो एनर्जी बहुत अच्छी खासी एनर्जी थी। और उसको ये सारी फन लविंग चीजें, उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या फिर मुझे काम करना अच्छा लगता है या फिर मुझे किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, घूमना फिरना, पार्टी करना, टिकटॉक देखना, कैमरे से मेरा फोटो निकालना, ये सारी चीजों में उसे मजा आता है। ये सारी चीजों में उसे मजा आता है और उसे वही करना होता है, और ये सारी अतरंगी अतरंगी चीजें करती हो। सो आई जस्ट टुक द rubric amusement desire for, and the another rubric is antics playing. I repeat the rubric: amusement desire for and antics playing. So the rubric was two rubric taken because of his aura and because of the personality. She liked to be in fun state, to like to be in a cheerful state, और वो सारी चीजें भी वैसे ही करती हैं। तो मैंने उसके लिए दो रूब्रिक लिए, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर एंड दूसरा रूब्रिक है एंटिक्स प्ले। दूसरी बात कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती है लोगों से, बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। द वे शी सेड हाई टू मी, द वे शी ड्रेस अप, एंड उसका जो ऑरा था, वेटिंग रूम में भी थी तो उसकी आवाज़ अच्छी खासी आ रही थी, इजीली मिक्सअप हो जाती थी वो लोगों से, वो चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, उसकी एज का बच्चा हो या बड़े हो, जाते टाइम भी बाय बाय करके जाना और अच्छे से बाय करके जाना, थोड़ा सा नखरेल भी थी। तो ये सारी चीजों के लिए रूब्रिक है कॉक्विटिश। कॉक्विटिश टू मच, इसके आगे रूब्रिक सब रूब्रिक ऐड हो जाता है चिल्ड्रन इन। जो इस चीज को कॉक्विटिश टू मच का मतलब है कि थोड़ा सा अपोजिट सेक्स के साथ इजीली इन्वॉल्व हो जाना, नॉट इन अदर वे, इजीली मिक्सअप हो जाना, रिजर्व नेचर को नहीं दिखाता है, ये बहुत ओपननेस को दिखाता है। उनके साथ मस्ती करना, घूमना फिरना, ये कॉक्विटियस नेचर है। थोड़ा सा फ्लर्ट भी हो जाता है अगर बड़े लोग हैं तो, बच्चों में भी काफी फन लविंग हो जाते हैं वो सब। तो ये चीज बच्चों, सब बच्चे इस तरह से इजीली मिक्सअप और इस वे से मिक्सअप नहीं होते जिस वजह से ये बच्ची मिक्सअप हुई। हमारे क्लिनिक में, मेरे आपके क्लिनिक में न जाने कितने बच्चे आते हैं, कोई टिमिड है, कोई डर रहा है, कोई फ्रैंकली भी है, बट जब लैकेसिस आपके क्लिनिक में आएगा तो एक अलग ही ऑरा बनता है उसके प्रेजेंटेशन का। सो दैट वाज द रूब्रिक, एंड रूब्रिक था। और उसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक लिए गए, एंड अनदर फ्यू रूब्रिक्स दैट स्वेलोइंग डिफिकल्ट, थ्रोट स्वेलोइंग, ये सारी चीजों को लेके मैंने उसको लैकेसिस दिया था। सो दैट वाज द लैकेसिस का केस। लैकेसिस 30 गिवन बीडी फॉर 3 days, और उसके 4-5 दिन के बाद शी ओनली कॉल मी, बोले कि अंकल अभी दर्द तो कम हो गया, दवाई खानी है कि मैं छोड़ दूं या मैं ठंडा पानी पीऊं। मैंने कहा बेटा, जो लेकेसिस था दैट वाज गिवन इन 1 ड्रम, तो मैंने कहा बेटा उसको आप 2 दिन और ले लो, बाकी वो जो दवाई है वो खत्म करो, फिर मुझे मिलो। एंड फाइनली शी रिकवर्ड। उसका जो रिकरेंट टॉन्सिल था वो भी काफी हद तक कम हो गया। बस अभी जब भी वो आती है तो 15-20 दिन में एक लेकेसिस का डोज देते हैं, नहीं तो फिर ओनली सैक्लैक। सो दैट इज द लेकेसिस का पर्सनैलिटी। When such बच्चू केम इन योर क्लिनिक, तो उसका जो अम्यूजमेंट डिजायर है, उसका जो फन है, उसका जो इक्टेसी है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो हाइपर एनर्जेटिक है, वो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर दिखेंगी। बच्चा फीवर के दौरान भी कहीं ना कहीं ये चीज प्रेजेंट करता है। हालांकि शी वॉज इन पेन वाला कंडीशन, जो लिक्विड कोट स्वेलिंग है, पेन था उसको, बट पेन इतना मार्क नहीं था, काफी लाइट पेन था। हाँ, स्वेलो के टाइम पे, स्पेशली लिक्विड स्वेलो के टाइम पे उसको ज्यादा होता था। तो इसके लिए भी हमारे पास रूब्रिक था, थ्रोट स्वेलोइंग डिफिकल्ट, लिक्विड्स मोर डिफिकल्ट देन सॉलिड। अनदर रूब्रिक इज थ्रोट स्वेलिंग टॉन्सिल। एंड रिकरेंट कोल्ड कफ के लिए भी हमारे पास रूब्रिक था। जनरल्स में रूब्रिक है जनरल कोल्ड टेकिंग इजिली। ये सारे रूब्रिक को क्लब करने के बाद एक ही रूब्रिक, एक ही मेडिसिन आती थी लेकेसिस, तो लिया गया। अब ये पूरा केस सुनने के बाद एक फील आता है आपको कि ऐसे बच्चों को समझा कैसे जाए। उसके लिए हमारे पास रेपर्टरी में कुछ अच्छे अच्छे रूब्रिक हैं। जब कोई ऐसा बच्चा आए क्लिनिक में जिससे क्लिनिक का जो माहौल है वो थोड़ा सा प्लेजरेबल हो जाए, मस्ती वाला हो जाए, मजा वाला हो जाए, बिकॉज ऑफ हिज ऑरा और बिकॉज ऑफ हर ऑरा, और उसकी वजह से, और एक अजीब तरह की एनर्जी हो, मस्ती हो, एनर्जी लेवल हो इनकी, तो वहां पे आप कुछ स्पेशल बच्चों को सोच सकते हो, लाइक लेकेसिस, लाइक टेरेंटुला। बट लेकेसिस में अम्यूजमेंट बहुत ज्यादा है, टेरेंटुला में अम्यूजमेंट नहीं है। टेरेंटुला इज इन कनिंग,
दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो आज लेगेसीज की बात करते हैं। तो लेगेसीज इज समथिंग वेरी प्लेफुल। लेगेसीज इज वेरी प्लेफुल। दो रूब्रिक है हमारे पास, प्लेफुल और एक रूब्रिक है प्लेइंग डिजायर टू प्ले। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेफुल है कि जो उसके अंदर प्ले भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लेफुल। एंड प्लेइंग डिजायर टू प्ले में उसको खेलने की इच्छा है। अम्यूजमेंट डिजायर फॉर में अम्यूज करने की इच्छा है और अम्यूजमेंट हो भी रहा है। तो इसमें दोनों चीजें हो जाती हैं। एंड प्लस उसकी जो एनर्जी लेवल है, जनरल सेक्शन में रूब्रिक है जनरल एनर्जी एक्सेस हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन इन, उसमें भी लेगेसिस मिलेगा आपको। इसके अलावा जो मैं एक रूब्रिक बताना चाहता हूं, रूब्रिक है इक्टेसी सबलाइन। आई रिपीट द रूब्रिक, इक्टेसी सबलाइन। उसके अंदर सिर्फ दो रेमेडी है, क्रोटेलस हॉरिडस एंड लेकेसिस। और ये दोनों जो रेमेडी है वो दोनों स्नेक के ही है। अब हमको इसका मतलब देखना है। इक्टेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्पेशली व्हेन फीलिंग प्लेजर। तो ये एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। इक्टेसी जो वर्ड है एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। और सबलाइन जो होता है, जो इसके आगे का सबरूब्रिक है इक्टेसी सबलाइन, उसका भी मतलब इसी कंटेक्स्ट में है एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल और इंजॉयबल, और टेंडिंग टू इंस्पायर usually because of elevated quality. It could be beauty, grandeur, energy or in excellency. That is the, ये जो रूब्रिक है, ये इक्टेसी सबलाइन, ये लेकेसिस की एनर्जी को डिफाइन करता है कि इनका हैप्पीनेस का जो स्टेट है वो कितना ऊंची क्वालिटी का है। आपको ये समझ में आएगा इक्टेसी सबलाइन में। तो ये इक्टेसी सबलाइन क्यों आता है? बिकॉज ये अम्यूजमेंट डिजायर में है, प्लेफुल में है, प्लेइंग डिजायर में है, आयरनी डिजायर सटायर फॉर्म में है, कॉक्यूटिश इनका नेचर है इसकी वजह से। और ये काफी हद तक जो बच्चे होते हैं, ये आपने ये जो इनका फील है, इनकी एनर्जी का फील है इक्टेसी सबलाइन। एंड एक और अच्छा रूब्रिक है, आपने कभी किसी मूवी या फिर किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर्स को या फिर अपने स्कूल बॉयज में या फिर अपने कलीग्स को स्कूल में, जैसे टीचर आ रहे हैं तो उनके बेंच के नीचे कुछ फटाके रख दिए या फिर च्युइंगम रख दिए, ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं, इस लेवल की जो खुरापाती होती है, इस लेवल की खुरापाती सब बच्चों में नहीं होती। हाँ, नो डाउट, जब भी ऐसा होता है तो बैठ के हंसने वाले बच्चे बहुत हैं, तो कॉमन हो गया। बट ये जो बच्चे इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, जिसका इसमें दिमाग लगा रहता है, वो बच्चे लेकेसिस होते हैं। उसके लिए एक रूब्रिक है, मैलिशियस डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर और ऑन देयर टीचर्स डिजायर टू प्ले इन स्कूल बॉयज। तो यहां पे इनकी मस्ती की लेवल है, यहां पे आप इनकी मस्ती की लेवल को समझ सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि इनकी मस्ती कितनी है, इनका फन लविंग कितना है, इनका अम्यूजमेंट कितना है, इनका इक्टेसी कितना है। तो इस वजह से इनका उच्च कोटि की सारी चीजें रहती हैं। और ये जो सबलाइन वर्ड है, ये सबलाइन जो वर्ड है ना, ये उसके ग्रेड को दिखाता है। इट कुड बी इन अ फन वे, इट कुड बी इन ए ब्यूटी वे, इट कुड बी इन ए इंटेलिजेंट वे। जो उच्च कोटि की चीजें रहती हैं, दैट इज कॉल्ड सबलाइन। तो इनका इक्टेसी सबलाइन, तो इनका जो इक्टेसी है वो सबलाइन है, मतलब इनका जो हैप्पीनेस का स्टेट है, जो प्लेजर का स्टेट है, वो फीलिंग ऑफ जो प्लेजर है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, वो उच्च कोटि का है, दैट इज कॉल्ड इक्टेसी सबलाइन। और ऐसे बच्चों में अक्सर मिलता है, क्योंकि बड़ों में ये चीजें काफी मैनिपुलेट हो जाती है। बड़ों में भी मिलता है, बट वो क्लिनिक तक उस स्टेट में आए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सो विद दिस रेफरेंस, विद दिस केस का रेफरेंस, आई try to attempt to give you one shade of lekesis in बच्चों। एंड स्पेशली मुझे ये रूब्रिक बताना था आपको इक्टेसी सबलाइन का एक्चुअली इस केस से कैसे कोरिलेशन है। हालांकि वो प्रिस्क्रिप्टिव रूब्रिक नहीं था, दैट इज द कोर ऑफ दिस बच्चू। क्योंकि वो बच्ची जब क्लिनिक में थी तो कुछ 15 से 20 मिनट तक थी, और उस 15-20 मिनट में शुरुआत के 2 मिनट में उसने सिर्फ चीफ कंप्लेंट बताया है, वो भी उसकी मम्मी के इंटरप्शन के साथ में। बाकी टाइम उसकी सिर्फ मस्ती हो रही थी यहाँ पे,
क्योंकि जब क्लिनिक में आते हैं तो प्रिलिमिनरी डाटा, चीफ कंप्लेंट, डिजायर, अवर्जन, सारी चीज़ों को फिल करना, फिर बच्चे को एग्जामिन करना, उन सब के दौरान उसका मोबाइल के साथ गेम चालू था। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बात होती है इंडिविजुअलाइजेशन की। आजकल जब भी बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स के पास मोबाइल होता है। सब बच्चे अपने पेरेंट्स का मोबाइल नहीं लेते हैं, पहला। दूसरी बात, अगर लेते भी हैं तो या तो गेम खेलते हैं या फिर वो अपना कुछ कुछ भी करते होंगे। और तीसरी बात, वो डॉक्टर की फोटो नहीं खींचते, और डॉक्टर की फोटो खींचते भी है तो उसके साथ इतना उंगली नहीं करते। तो ये जो उसने एटमॉस्फेयर किया, हंसना हंसाना किया, ये चीज लेकेसिस में होती है। दैट आई वांट टू से। थैंक यू।